जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, इस एकादशी का मैं महत्व बताऊंगी और इसके व्रत की कथा सुनाऊंगी। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी को मोक्ष की प्राप्ति का सहज मार्ग कहा जाता है। इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है। इस दिन व्रत को सही विधि द्वारा किया जाए तो उसका अत्यधिक एवं उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने की सही विधि इस प्रकार है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोपहर में नदी में स्नान करके तर्पण की विधि करें एवं श्राद्ध की विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन सुबह में स्नान आदि कर पूरे दिन के निराहार व्रत का संकल्प लें। पितरों की आशीष लेने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा प्रदान करें। पितरों को दिया गया अन्न पिंड आदि गाय को खिलाना चाहिए। इंदिरा एकादशी तिथि को दोपहर को भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की मूर्ति की स्थापना कराएं। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। पूजा में आप भगवान के तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल के बिना शालिग्राम जी की पूजा अधूरी मानी गई है। पूजा करने के पश्चात पंचामृत का प्रसाद सभी को प्रदान करें। इंदिरा एकादशी के व्रत को सच्ची श्रद्धा भक्ति से करने से पूर्वजों को अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होती है और इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का पाठ या मंत्र जाप करना चाहिए, अन्यथा भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और परिवार में जिन बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें मुक्ति प्रदान करें। उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद ही अपने परिवार के साथ मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। इंद्रसेन बड़ा वीर एवं प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था। तभी महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा ने नारद जी को प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन ग्रहण करने को कहा। आसन ग्रहण करने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यह कि एक बार मैं जब ब्रह्मलोक से यमलोक गया तब मैंने वहां यमराज की सभा में आपके पिता को बैठे देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के भंग हो जाने के कारण वह यमलोक को गए। आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से नारद जी से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपा कर अति शीघ्र कहें। नारद जी बोले, हे राजन, आपके पिता ने कहा है कि
महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर मेरा एक संदेश उसे देने की कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में होने की बात सुनकर अत्यधिक दुख हुआ। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है। मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। इसके पश्चात राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। अतः इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा।